तू टूटा नहीं है ब्रो, तेरा ब्रेन बस ओवरलोड हो चुका है। इतना डोपामिन खा लिया है ना उसने कि अब तुझे नॉर्मल लाइफ भी बोरिंग लगने लगता है। तू सोचता है कि तू लेजी हो चुका है, नहीं, तू बस डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। हर सुबह उठते ही तेरा क्या काम होता है? रील्स, मीम्स, गेम्स, नॉन स्टॉप। और बस यही तुम्हारे ब्रेन को थका देता है और तेरा ब्रेन हर सेकंड रिवॉर्ड मांगता रहता है। और जब तू वर्कआउट, पढ़ाई या कुछ सीरियस काम करने बैठता है, तेरा ब्रेन बोलता है, यार ये तो डट्टी है, मुझे रील दे, तू मुझे रील दे। बस वही तुम हार जाते हो अपने सपनों पे बिना फाइट किए। भाई तू कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम तुझे उल्टा कंट्रोल कर रहा है। देखो, आज मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, तेरा ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है, वो भी फास्ट वाला। देख, डोपामीन एक फील गुड केमिकल होता है जो कि तुझे एक्साइटमेंट, तुझे खुशी देता है जब तू कुछ अच्छा काम करता है, जो तुझे खुशी फील कराता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आज हर एक सेकंड में तुझे एक्साइटमेंट मिल रही है। एक रील, एक मीम, एक गेम और एक लाइक, सब कुछ डोपामीन से भरा हुआ है। और जब तू कुछ सीरियस करने की कोशिश करता है तो तेरा ब्रेन बोलता है कि यार ये तो स्लो डोपामीन है, मुझे फास्ट वाला चाहिए। और तभी तुम्हारा बैंड बज जाता है। दूसरा पॉइंट है डोपामिन डिटॉक्स। सिंपल वर्ड्स में देखो, डिटॉक्स का क्या मतलब होता है? अपने ब्रेन को रिसेट करवाना, उसको उन चीज़ों में फिर से खुशी महसूस करवाना जो कि पहले खुशी हुआ करता था, जो तुम्हें पहले खुश करवाता था बचपन में। अभी तू फेक डोपामिन पे चल रहा है। फ़ोन खोल, हंस, स्क्रॉल कर और रिपीट कर। डिटॉक्स का क्या मतलब होता है? डिटॉक्स का मतलब होता है कि तुम उन फेक रिवॉर्ड सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दो और अपने ब्रेन को रिसेट होने का टाइम दो। तेरा ब्रेन शुरू में बोर होगा, इरिटेट होगा, झेल नहीं पाएगा, लेकिन बाद में वो खुद अपने बैलेंस पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए कुछ 5 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, द 1 आवर रूल। रोज 1 घंटा खाली बैठ लो, वर्क कर लो या फिर कुछ पढ़ ही लो, लेकिन फोन मत छूना, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को साइलेंस चाहिए होता है रिचार्ज करने के लिए फिर से। दूसरा रूल है डिजिटल डाइटिंग। रील्स, शॉर्ट्स, जितने भी जंक स्क्रोलिंग तू करता है ना, हो सके तो सब बंद कर दे या लिमिट में ला सब कुछ, ठीक है। जितना ज़्यादा कम फेक डोपामिन मिलेगा ना, उतना ज़्यादा रियल फोकस बिल्ड होगा। तीसरा रूल है हार्ड वर्क से डोपामिन कमा। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरे दिन में ही कोई भी डोपामिन नहीं लेना, ऐसे भूत के जैसे बैठे रहना है एक जगह में, ठीक है। तुम्हें डोपामिन चाहिए होगा पूरे दिन, वरना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ऐसा करो कि तुम हार्ड वर्क से डोपामिन कमाओ। हार्ड वर्क से मेरा मतलब है कि तुम कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें डोपामिन दे, लेकिन वो स्लो होता है। लेकिन स्लो डोपामिन का एक एडवांटेज है कि वो बहुत लास्ट लॉन्ग करता है। जैसे कि वर्कआउट करना और पढ़ाई करना या कुछ अच्छा काम करना, मम्मी की हेल्प करना, घर में कुछ साफ सफाई करना। ये सब काम करने के बाद जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो किसी डोपामिन शॉट से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। रूल नंबर 4 है बोरिंग चीज़ें एक्सेप्ट करना। देखो, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ना, तो तुम्हें बोरिंग चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही सेम बुक, वही सेम रूटीन, वही सेम वर्कआउट, यही जो चीज़ें हैं जो तुम्हारे ब्रेन को आगे के मेंटल वार्स के लिए ट्रेन करने वाला है। रूल नंबर 5 है स्लीप एंड मॉर्निंग डिसिप्लिन। रात रात तक स्क्रॉल करना छोड़ दो और जब सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही फ़ोन चलाना छोड़ दो। पहले के 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट तुम फ़ोन को बिना छुए रहो। अब मैंने सारे के सारे 5 रूल्स बता दिए हैं। अब पॉइंट नंबर 4 है क्यों करना चाहिए ये सब। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स होता है तब तुम फिर से जिंदा महसूस करने लगते हो। तुम फिर से ज़्यादा और एनर्जेटिक और ज़्यादा फोकस के साथ काम करने लगते हो। अब पॉइंट नंबर 5 है, आज से एक चैलेंज ले लो। मिनिमम 1 वीक का चैलेंज ले लो। आज से 1 वीक तक तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करो जितने भी मैंने रूल्स बताया है। मुझे पता है कि पहले के 2 दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तुम्हारा ब्रेन तुमसे क्विक डोपामिन के लिए तरसेगा, लेकिन अगर तुम ये 2 दिन तक तो टिक गए तो 5वें दिन तक आते आते तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद थैंक यू बोलेगा। अब अपना ब्रेन रिसेट करो, अपना लाइफ रिक्लेम करो, क्योंकि तू लेजी नहीं है, तू बस ओवर स्टिम्युलेटेड था और अब नहीं होगा। और जिस दिन तू इस डोपामिन को कंट्रोल कर लेगा ना, ये दुनिया तुझे इग्नोर नहीं कर पाएगी। मार्क द वर्ड्स।